हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। मेरिट प्रभावित संशोधन पर सूची मांगी गई है। रोक लगाए गए नियुक्ति पत्रों के संबंध में लेटर जारी हुआ है। बढ़ रही है खाली पदों की संख्या, आखिरकार कैसे, इन सारे बिंदुओं का डिस्कशन होगा वन बाय वन। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेड जनवरी 2021। अ कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स है। स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। कॉम्प्रहेंसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो सीटेट के लिए हैं, यहाँ पर इनका शेड्यूल भी दे दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो सीटेट मेगा कार्निवाल स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य। 5 डेज 50 क्लासेस 50 टॉप एजुकेटर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। EM टेट हमारा रेफरल कोड यूज करिए। 23, 24, 25, 26, 27 को ये शेड्यूल्ड है और इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है 69,000 की बची हुई सीटों या रोके गए नियुक्ति पत्रों पर नियुक्तियों के संबंध में और साथ ही साथ स्कूल आवंटन को भी लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों रोक लगाए गए जो मतलब नियुक्ति पत्र थे उनके संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। लेकिन उसके पहले बात कर लें यहाँ पर 69,000 टीचर्स रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं ये सूची मांगी गई है। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जनपद, अभ्यर्थी का नाम, अभियुक्त और इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा भरे गए त्रुटिपूर्ण प्राप्तांकों पूर्णांकों के कारण उनके चयन की स्थिति के संबंध में निम्नवत सूचना उपलब्ध करवानी है। देखिए, त्रुटि अंकों के आधार पर गुणांक कितना है, वास्तविक अंक के आधार पर गुणांक कितना है, संबंधित कैटेगरी में जनपद का अंतिम गुणांक कितना है और वास्तविक गुणांक के आधार पर चयन होने ना होने की स्थिति में क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें गुणांक बन रहा है। तो वास्तविक गुणांक के आधार पर चयन होने ना होने की स्थिति, तो चयन हो रहा है तो चयनित और चयन नहीं हो रहा है तो अचयनित। तो ये सूचना मांगी गई है। मैं आपको लगातार दोस्तों बता रहा हूं कि शासन स्तर पर मेरिट प्रभावित संशोधन पर भी राहत देने की बात चल रही है। तो इस संबंध में सूचना मांगी गई है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर सूचना देंगे और जल्द ही आपको कुछ फैसला देखने के लिए मिल सकता है। और यही कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से आपका जो स्कूल आवंटन है 36,590 का, वो काफ़ी जल्दी संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मेरिट प्रभावित संशोधन होने भी चाहिए। अगर किसी का गुणांक ज़्यादा मतलब प्राप्तांक ज़्यादा भर गया, कम भर गया और उस वजह से अगर उसका चयन नहीं हो पा रहा है तो अवश्य ही उसको कम से कम चयन का मौका तो दिया ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वास्तविक अंकों के आधार पर मूल अभिलेखों से मिलान करके अवश्य ये कार्य कर लिए जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की तरफ से जिला अधिकारी बाराबंकी को लिखा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है IGRS संदर्भ संख्या इतना के संबंध में आख्या प्रेषण हुई है। देखिए, IGRS संदर्भ जिसमें राजेंद्र सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष यूटा है, उत्तर प्रदेश कार्यालय 7 ये फला बाराबंकी में 1 दर्जन नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन पत्र विभाग द्वारा यह कारण दर्शाते हुए रोक लिए गए हैं कि उन्होंने शिक्षा मित्र पर आवेदन में फीड 10 वर्ष का अनुभव पूरा नहीं किया है। जबकि इस संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन के समय केवल शिक्षा मित्र पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि ही फीड करने की व्यवस्था थी। सिस्टम द्वारा अपने स्तर से गणना कर अनुभव के वर्ष दर्शाए गए हैं।
ऐसे में अभ्यर्थियों की गलती बताकर उनके विद्यालय आवंटन रोकना कतई उचित नहीं है। अतः नियुक्त शिक्षकों को न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित नवनियुक्त शिक्षकों को उनके रोके हुए विद्यालय आवंटन दिलवाने का कष्ट करें। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र रोक लिए गए हैं, जिनके स्कूल अलॉटमेंट तक रोक लिए गए हैं, उनके लिए लेटर जारी हो चुका है। वहीं पर दोस्तों बात कर लें तो इन अभ्यर्थियों के संबंध में फाइनली लिखा है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से मार्गदर्शन मांगा गया है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति की छायाप्रति संलग्न है। तो यहाँ पर देखिए 69,000 के संबंध में अभी भी बहुत कुछ जो है बाकी है। तो इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के माध्यम के लिए परीक्षा की गई है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से, और वो शासन स्तर पर करेंगे। और कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का खासा जो है नुकसान है, क्योंकि विद्यालय आवंटन हो चुका है और इनके नियुक्ति पत्र एक तरीके से होल्ड कर दिए गए हैं, तो इनको काफ़ी सारी दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इनके साथ भी यथोचित न्याय होना चाहिए। वहीं पर अभी भी बहुत सारे नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं किन्हीं कारणों से, जिसमें मेरिट प्रभावित है और इस शिक्षा मित्रों का भारांक वाला भी मैटर है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सबका 10 अंक मतलब 10 क्या कह लें वर्ष का भारांक दिया हुआ है, जबकि इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि फिरोजाबाद से लेटर जारी हुआ है। मैं स्पेशली बात करूंगा कि कैसे बढ़ रही है पदों की संख्या। देखिए कुल कितने पदों पर काउंसलिंग हुई है 379। कुल कितने अनुपस्थित रहे 23। तो 23 सीधे से यहाँ पर वैकेंट हो गई सीटें। फिर कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोका गया 12 का। कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया 344 का। 344 का नियुक्ति पत्र जारी किया गया। कुल कितने विद्यार्थियों का विद्यालय आवंटन किया गया कुल 342 का। 342 का विद्यालय आवंटन किया गया। और कितने का विद्यालय आवंटन रोका गया है 0 का। ये आरटीआई के माध्यम से सूचना दी गई थी, मांगी गई थी। तो यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा ये सूचना दी गई है। अब मोटा माटी यहाँ से देखें दोस्तों, तो कुल यहाँ से दोस्तों अगर संख्या ये माइनस करेंगे तो आपको 37 यहाँ पर रिक्त सीटें दिखाई दे रही हैं। 23 तो अनुपस्थित रहे थे, इस वजह से 12 का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और 2 का स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ। 23 तो 25 10 35 2 37 पद यहाँ पर फिरोजाबाद से अकेले खाली हो गए। तो यही संख्या कहीं कहीं पर 50 में है, सैकड़ों में है। तो अगर कायदे से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी सारे पद यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो इस वजह से आपको स्कूल अलॉटमेंट का इंतज़ार करना होगा। 36,590 का स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो इसके बाद और भी बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के मसले पर अड़े दिव्यांग अभ्यर्थी धरना जारी है। देखिए विभिन्न मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा है। अभ्यर्थी मांग पर अड़े हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पालन करते हुए उन्हें 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही श्रवणहास दृष्टि बाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों की बची हुई सीटों को चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए। अभ्यर्थियों का दावा है कि पिछली भर्तियों की 1350 बैकलॉग की सीटें हैं। तो यहाँ पर अगर 1350 बैकलॉग की दिव्यांग अभ्यर्थियों की सीटें जुड़ेंगी तो अवश्य ही 22,000 भी बैकलॉग, एक तरीके से 22,000 जो 68,000 की बची सीट है उनको भी यहाँ पर जोड़ दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों शासन स्तर से यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव इन नेचर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलटी ग्रेड के जो नियुक्ति पत्र हैं उनका भी वितरण जनवरी माह में हो जाएगा और वो लोग ज्वाइन कर लेंगे तो सामाजिक और हिंदी से बहुत सारे पद सैकड़ों की संख्या में वहाँ से भी खाली हो सकते हैं। उन लोगों ने काउंसलिंग भी करा ली होगी, मे बी अलॉटमेंट भी हो चुका होगा, लेकिन वो लोग बाद में जो है छोड़ देंगे तो वो पद भी खाली रह जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी सीटें आपको प्लस में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ हो जाती हैं अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।